ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना, वो आज ग्लोबल पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक बन गया है। ये सिर्फ साइंस और डिप्लोमेसी का कोई खेल नहीं है, बल्कि एक ऐसा हाई स्टेक्स गेम है जिस पे पूरी दुनिया की सुरक्षा दांव पे लगी हुई है। चलिए आज इसी खतरनाक खेल की परतों को एक एक करके खोलते हैं। और कहानी का असली ड्रामा यहीं से शुरू होता है। देखिए, एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि ईरान मान गया है, वो अपना यूरेनियम सरेंडर करने को तैयार है, और दूसरी तरफ ईरान इसे सिरे से खारिज कर रहा है। बस यही टकराव, यही दो अलग अलग बयान इस पूरे संकट की जड़ हैं। तो इस पूरे उलझे हुए मामले को समझने के लिए हम इसे 5 आसान हिस्सों में देखेंगे। पहले समझेंगे कि आज का संकट क्या है, फिर इसके पीछे की साइंस क्या है, परमाणु खतरे की हकीकत क्या है, डिप्लोमेसी में क्या चल रहा है, और आखिर में ग्लोबल पॉलिटिक्स में इसका क्या मतलब है। तो आज का असल संकट है क्या? देखिए, ईरान के पास जो एनरिच्ड यूरेनियम है, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। बातचीत की टेबल पर उसका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड। लेकिन यही वो चीज़ है जो बाकी दुनिया को सबसे ज्यादा डराती भी है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जरा इस पूरे मामले की पीछे की साइंस को समझ लेते हैं। आखिर ये यूरेनियम एनरिचमेंट है क्या भला, और ये इतना जरूरी क्यों है? इसको ऐसे समझिए, जमीन से जो यूरेनियम निकलता है ना, वो ज्यादातर किसी काम का नहीं होता। उसमें सिर्फ 0.7% ही वो खास चीज होती है जिसे U-235 कहते हैं। अब चाहे परमाणु बिजली बनानी हो या फिर हथियार, इसी छोटे से हिस्से को बढ़ाना पड़ता है। और बस इसी पूरी प्रक्रिया को संवर्धन या एनरिचमेंट कहते हैं। और ये होता कैसे है? मोटे तौर पर 3 स्टेप्स हैं। पहले ठोस यूरेनियम को गैस बनाया जाता है। फिर इस गैस को हजारों सेंट्रीफ्यूज में डालकर बहुत ही तेज रफ्तार से घुमाया जाता है। इस घुमाव से जो हल्का वाला U-235 है, वो भारी U-238 से अलग हो जाता है, और बस हमें मिल जाता है समृद्ध यूरेनियम। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। अगर बिजली घर चलाना है तो सिर्फ 5% तक का एनरिचमेंट काफी है, लेकिन अगर एक परमाणु बम बनाना है तो 90% चाहिए। और ईरान आज कहां खड़ा है? 60% पर। मतलब टेक्निकली वो हथियार बनाने की दहलीज से बस एक छोटा सा कदम दूर है। और यही दुनिया की सबसे बड़ी चिंता है। यहाँ ये भी याद रखना जरूरी है कि 2015 की जो न्यूक्लियर डील हुई थी, उसने ईरान के एनरिचमेंट को सिर्फ 3.67% पर रोक दिया था। आज की जो हालत है, वो उस समझौते से कोसों दूर है, और यही टकराव की असली वजह है। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि दांव पर लगा क्या है। देखिए, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 20% तक एनरिचमेंट करना ही सबसे मुश्किल तकनीकी पड़ाव था। एक बार वो हो गया तो 90% तक पहुंचना बहुत आसान और तेज हो जाता है। और ईरान वो सबसे मुश्किल पड़ाव पार कर चुका है। इस नंबर को याद रखिएगा, 440 किलोग्राम। ये ईरान के उस 60% एनरिच्ड यूरेनियम का भंडार है जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा रखी है। तो इस 440 किलो का मतलब क्या है? तो सुनिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के चीफ के शब्दों में, ये मटेरियल 10 परमाणु बम बनाने के लिए काफी है। ये सिर्फ कोई संभावना नहीं है, ये एक सीधी और बहुत गंभीर चेतावनी है। और ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। इस 60% वाले यूरेनियम के अलावा ईरान के पास हजारों किलो कम एनरिच्ड यूरेनियम का भी भंडार है, और ये सब इस्फहान जैसे मजबूत जमीन के अंदर बने बंकरों में रखा है। इससे उनके प्रोग्राम का स्केल समझ आता है। तो अब सवाल ये है कि इस संकट का हल क्या निकलेगा? क्या डिप्लोमेसी काम करेगी? चलिए अब जरा बातचीत की मेज पर झांकते हैं कि वहां क्या चल रहा है। यहाँ मामला फंसा हुआ है। अमेरिका और बाकी वेस्टर्न देश चाहते हैं कि ईरान अपना सारा हाई लेवल एनरिच्ड यूरेनियम उन्हें सौंप दे और लंबे समय के लिए प्रोग्राम बंद कर दे। वहीं ईरान कहता है कि वो इसे सिर्फ पतला करेगा, मतलब डाइल्यूट करेगा, और प्रोग्राम पर सिर्फ कुछ वक्त के लिए रोक लगाएगा। यहीं आकर सारी बातचीत अटक जाती है। अब इस पूरी तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ ईरान का मामला नहीं है। ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स की एक बड़ी शतरंज की बिसात का एक बहुत जरूरी मोहरा है। यहाँ 3 अलग अलग कहानियां चल रही हैं। ईरान हमेशा से कहता आया है, हमारा प्रोग्राम शांतिपूर्ण है, हम बिजली और दवाइयां बनाना चाहते हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस कहती है, हाँ, उनके पास बम का मटेरियल बनाने की काबिलियत तो है, पर शायद अभी बम बनाने का फैसला नहीं किया है। और वहीं इजराइल चेतावनी दे रहा है, नहीं, वो बहुत खतरनाक तरीके से बम बनाने के करीब पहुंच गए हैं। सच क्या है, ये शायद ही कोई जानता हो। और हाँ, एक और जरूरी बात, सिर्फ यूरेनियम से बम नहीं बनता। एक काम करने वाले हथियार के लिए एक वॉरहेड का डिजाइन और उसे टारगेट तक ले जाने वाली मिसाइल भी चाहिए। इन दोनों चीजों पर ईरान ने कितनी तरक्की की है, यह अभी भी एक बहुत बड़ा राज है।
तो हम आज एक दोराहे पर खड़े हैं। सवाल ये है कि क्या ईरान दुनिया के न्यूक्लियर क्लब का अगला मेंबर बनेगा या फिर डिप्लोमेसी इस परमाणु रेस को वक्त रहते रोक पाएगी? इस एक सवाल का जवाब न सिर्फ मिडल ईस्ट